ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। बेहतरीन लव स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक विद खुशी। राज निराश हो गया। उसे समझ आ गया कि अपने माता पिता को चांदनी के बारे में बताना आसान नहीं होगा। अगले दिन कॉलेज में राज ने चांदनी को सारी बात बताई। चांदनी को भी ये सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने राज को हिम्मत दिलाई। चांदनी ने कहा, राज, तुम अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करो। उन्हें ये समझाओ कि प्यार किसी जाति या दौलत को नहीं देखता। हमारा प्यार सच्चा है। राज ने सिर हिलाकर हामी भरी। उसने चांदनी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मैं अपने प्यार के लिए लड़ूंगा चांदनी। हफ्ते भर बाद राज ने अपने माता पिता को फिर से बात करने के लिए बुलाया। वो थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन चांदनी के प्यार ने उसे हिम्मत दी थी। राज ने अपने माता पिता से कहा, पापा, मम्मी, मैं आपसे एक बार फिर से शादी के बारे में बात करना चाहता हूँ। उसके पापा ने सख्त लहजे में कहा, राज, हमने तुम्हें पहले ही बता दिया है, हम तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। राज ने कहा, पापा, मुझे किसी और लड़की से शादी नहीं करनी है, मैं चांदनी से शादी करना चाहता हूँ। उसकी मम्मी ने पूछा, चांदनी, वही कॉलेज वाली लड़की? राज ने सिर हिलाकर हामी भरी। उसके पापा गुस्से से बोले, राज, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम जानते हो तुम किससे शादी करने की बात कर रहे हो? वो एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखती है। उसके पास न तो कोई पैसा है न कोई रुतबा। तुम क्या सोचते हो कि समाज हमारा रिश्ता स्वीकार करेगा? मनीषा ने भी ताना मारते हुए कहा, भैया, तुम अपना और हमारे परिवार का नाम खराब करवाना चाहते हो क्या? राज ने सीरियसली कहा, पापा, मम्मी, पैसा और रुतबा ज़िंदगी में ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है प्यार और सम्मान। चांदनी एक अच्छी लड़की है, वो मेरा साथ देगी, मेरा ख्याल रखेगी। क्या ये काफ़ी नहीं है? उसके पापा ने गुस्से से कहा, ये सब फालतू की बातें मत करो राज, तुम्हें हमारी बात माननी होगी। हम तुम्हारे लिए किसी अमीर घराने की लड़की से रिश्ता तय करेंगे। बस इस बारे में अब कोई बहस नहीं होगी। राज निराश हो गया। उसे समझ आ गया कि अपने माता पिता को चांदनी के बारे में मनाना आसान नहीं होगा। वो गुस्से और दुख से भरा हुआ कमरे से बाहर चला गया। चांदनी को जब राज ने सारी बात बताई तो वो भी निराश हो गई। उसने महसूस किया कि शायद समाज के दबाव के आगे राज का प्यार टिक नहीं पाएगा, लेकिन चांदनी हार मानने वाली नहीं थी। उसने राज को हिम्मत दी। वो जानती थी कि उनका प्यार सच्चा है और सच्चे प्यार के आगे हर मुश्किल आसान हो जाती है। चांदनी ने राज से कहा, राज, हम हार नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे माता पिता को मना लेंगे, तुम हिम्मत मत हारना। राज ने चांदनी का हाथ थामा और कहा, तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे हिम्मत मिलती है चांदनी, मैं अपने प्यार के लिए लड़ता रहूँगा। उन दोनों ने फैसला किया कि वे राज के माता पिता को चांदनी के बारे में धीरे धीरे समझाने की कोशिश करेंगे। चांदनी राज को अपने घर ले गई ताकि दादी भी राज से मिल सकें। चांदनी के माता पिता का देहांत हो चुका था। दादी ही उसका सहारा थी। दादी ने राज को देखा और मुस्कुराई। उसने राज को आशीर्वाद दिया। राज दादी से मिलके बहुत खुश हुआ। उसे चांदनी के संस्कारों का राज समझ में आ गया। वो शाम चांदनी के घर में हंसी खुशी से बीती। कुछ दिनों बाद चांदनी ने राज को बताया कि उसके कॉलेज में एक फेस्ट होने वाला है। उस फेस्ट में एक प्ले हो रहा है जिसमें चांदनी मेन लीड है। चांदनी ने राज से पूछा, राज, तुम फेस्ट में आओगे ना? राज ने चांदनी को प्ले की रिहर्सल करते हुए कभी नहीं देखा था। वो बहुत एक्साइटेड था। उसने कहा, ज़रूर आऊँगा चांदनी। फेस्ट के दिन कॉलेज का माहौल बहुत खुशनुमा था।
हर तरफ अलग अलग प्रोग्राम्स चल रहे थे। चांदनी का प्ले शाम को होने वाला था। शाम ढलने पर कॉलेज का ऑडिटोरियम दर्शकों से भर गया। चांदनी थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन मंच पर कदम रखते ही उसकी सारी घबराहट गायब हो गई। चांदनी ने पूरे मन से प्ले किया। उसकी दमदार आवाज़ और शानदार एक्टिंग ने पूरे ऑडिटोरियम को मंत्रमुग्ध कर दिया। चांदनी के प्ले के बाद तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। चांदनी मंच से नीचे उतरी तो सबसे पहले राज को ढूंढने लगी। वो दर्शकों की भीड़ में राज को देखकर मुस्कुराई। राज भी चांदनी के प्ले से बहुत इम्प्रेस्ड हुआ था। राज ताली बजाते हुए चांदनी की तरफ आया और कहा, चांदनी, तुम कमाल की एक्ट्रेस हो। चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू राज। तभी अचानक चांदनी की नज़र अपने सामने खड़े राज के मम्मी पापा पर पड़ी। वो चौंक गई। उन्हें यहाँ देखकर उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। राज ने चांदनी को घबराते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ चांदनी? चांदनी ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, तुम्हारे मम्मी पापा। राज की मम्मी ने चांदनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो। चांदनी हैरान रह गई। उसने सोचा नहीं था कि राज के माता पिता उसे इतना सराहेंगे। राज ने चांदनी का हाथ पकड़कर अपने पेरेंट्स के सामने खड़ा किया और कहा, पापा, मम्मी, ये हैं चांदनी, जिससे मैं प्यार करता हूँ। राज के पापा कुछ नहीं बोले। उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वो कुछ कहने ही वाले थे कि उनकी पत्नी ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने चांदनी को गौर से देखा और मुस्कुराई। उन्होंने चांदनी से कहा, बेटी, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहे। चांदनी उनके शब्दों को सुनकर भावुक हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब कैसे हो गया। राज की मम्मी ने गहरी सांस ली और राज से कहा, राज, चल, घर चलते हैं। राज थोड़ा निराश हो गया। वो समझ गया कि उसके पिता अभी भी चांदनी के बारे में नहीं माने हैं, लेकिन अपनी मम्मी के व्यवहार से उसे थोड़ी उम्मीद जगी थी। चांदनी और राज कॉलेज से बाहर निकले। राज ने चांदनी का हाथ पकड़ा और कहा, चांदनी, घबराओ मत, हमारे प्यार की जीत होगी। चांदनी ने राज को गले लगा लिया और कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है राज। अगले कुछ दिन राज और उसके पापा के बीच एक खामोश लड़ाई चलती रही। राज के पिता चांदनी से बात तो करते नहीं थे, लेकिन उनकी हर हरकत, हर नज़र चांदनी को आंकने की कोशिश करती थी। शाम ढलने पर जब राज घर आता तो वो उससे चांदनी के बारे में कुछ न कुछ पूछ ही लेते। राज चांदनी के घर के माहौल, दादी के प्यार और चांदनी की मेहनत के बारे में बताता। वो सिर्फ सुनते रहते। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता था। एक शाम डिनर टेबल पर उन्होंने पूछा, राज, ये बताओ, तुम्हारी चांदनी पढ़ाई में कैसी है? राज खुश हो गया। उसने बताया कि चांदनी कॉलेज में टॉपर्स में से एक है और टीचर बनना उसका सपना है। उसकी माँ ने भी बातों में शामिल होकर शिक्षा के महत्व के बारे में बताना शुरू किया। धीरे धीरे राज के पापा का रवैया बदलने लगा। वो चांदनी के बारे में राज से सवाल पूछने लगे थे। हालांकि उन्होंने अभी भी चांदनी को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन उनका गुस्सा कम हो गया था। एक दिन राज ने अपने पापा से पूछा, पापा, आप चांदनी से एक बार मिल क्यों नहीं लेते? उसकी माँ ने भी राज की बात का साथ देते हुए कहा, हाँ जी, राज सही कह रहा है, आप एक बार चांदनी से मिल लो, शायद आपकी राय बदल जाए। राज के पापा कुछ देर सोचने के बाद राज से बोले, ठीक है, हम तुम्हारी चांदनी से मिल लेंगे, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी जिद को कम करने के लिए है। ये मत सोचना कि हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। राज अपने पापा को चांदनी से मिलाने का बहाना ढूंढने लगा। आखिरकार उसे एक आइडिया आया। उसने चांदनी को बताया कि उसके पिता एक चैरिटी फंड के ट्रस्टी हैं जो गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करते हैं। चांदनी एजुकेशन की बहुत बड़ी सपोर्टर थी। वो इस चैरिटी फंड के बारे में राज के पिता से बात करना चाहती थी। राज ने चांदनी को बताया
कि उसके पिता अगले हफ्ते एक मीटिंग के लिए उनके घर आ रहे हैं। चांदनी बहुत खुश हुई। उसे लगा कि ये मौका है राज के पिता को इम्प्रेस करने का। उस हफ्ते चांदनी ने घर की साफ सफाई पर पूरा ध्यान दिया। उसने दादी की मदद से घर को खूबसूरत तरीके से सजाया। वो चाहती थी कि राज के माता पिता उनके घर आकर अच्छा महसूस करें। मीटिंग के दिन दोनों हस्बैंड वाइफ राज के साथ चांदनी के घर पहुंचे। चांदनी ने उनका मुस्कुराते हुए स्वागत किया। दादी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। राज की मम्मी घर की साफ सफाई और सजावट देखकर इम्प्रेस हुईं। उन्होंने चांदनी की तारीफ की। चांदनी ने राज के पापा से चैरिटी फंड के बारे में बात की और उनसे जुड़ने में उनकी मदद मांगी। मिस्टर अग्रवाल ने चांदनी की बातों को ध्यान से सुना। वो चांदनी का एजुकेशन के प्रति जुनून और गरीब बच्चों की मदद करने की इच्छा से इम्प्रेस्ड थे। उन्होंने चांदनी को मदद करने का भरोसा दिया। मीटिंग खत्म होने के बाद मिस्टर अग्रवाल चांदनी से थोड़ी देर अकेले में बात करना चाहते थे। उन्होंने राज और अपनी पत्नी को बाहर भेज दिया। मिस्टर अग्रवाल ने गंभीर स्वर में चांदनी से पूछा, बताओ चांदनी, तुम राज से इतना प्यार क्यों करती हो? चांदनी ने आंखों में सच्चाई लिए जवाब दिया, अंकल, प्यार की कोई वजह नहीं होती। प्यार तो बस हो जाता है। राज मुझे समझता है, मेरा साथ देता है और मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी मदद करता है। वो ऐसा इंसान है जिसके साथ मैं खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ। उसके प्यार में मुझे वो सब कुछ मिलता है जिसकी तलाश हर लड़की को होती है, सम्मान, विश्वास और प्यार। मिस्टर अग्रवाल कुछ देर चुप रहे। चांदनी की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो यह देख पा रहे थे कि चांदनी सच्ची है और राज के लिए उसके प्यार में कोई दिखावा नहीं था। कुछ देर की खामोशी के बाद मिस्टर अग्रवाल ने पूछा, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हो चांदनी? चांदनी ने दृढ़ता से जवाब दिया, जी अंकल, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मैं गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ और उन्हें एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहती हूँ। मिस्टर अग्रवाल चांदनी के जवाब से थोड़ा इम्प्रेस हुए। उन्होंने सोचा कि शायद चांदनी राज के लिए अच्छी भी साबित हो सकती है। वो उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी। फिर मिस्टर अग्रवाल ने पूछा, तुम राज को बदल नहीं पाओगी चांदनी। वो एक अमीर खानदान का बेटा है। उसकी जिंदगी ऐशो आराम में बीती है। तुम्हारी सादगी ज्यादा दिन उसे भाएगी, ये कहना मुश्किल है। चांदनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अंकल, प्यार का मतलब बदलना नहीं एक्सेप्ट करना होता है। मैं राज को बदलने की कोशिश नहीं करूंगी। मैं बस उसे वही प्यार और रिस्पेक्ट दूंगी जो वो मुझे देता है। मिस्टर अग्रवाल चांदनी के आत्मविश्वास से इम्प्रेस हुए। उन्होंने सोचा कि शायद चांदनी ही राज को जमीन से जुड़े रहने में मदद कर सकती थी। इस बातचीत के बाद मिस्टर अग्रवाल ने चांदनी को गले लगा लिया। चांदनी को यकीन नहीं हुआ। वो खुशी से झूम उठी। उसने सोचा कि शायद ये उसकी जीत की शुरुआत है। मिसेस अग्रवाल और राज कमरे में वापस आ गए। उन्होंने मिस्टर अग्रवाल के चेहरे पर एक अलग भाव देखा। मिसेस अग्रवाल ने पूछा, जी, आप दोनों की बातचीत कैसी रही? मिस्टर अग्रवाल ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, मुझे चांदनी से बात करके अच्छा लगा। वो एक अच्छी लड़की है। मिसेस अग्रवाल खुशी से झूम उठी। उन्हें लगा कि उनके पति चांदनी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। ये बातचीत राज और चांदनी के प्यार की एक नई शुरुआत थी। हालांकि मिस्टर अग्रवाल ने अभी भी उन्हें अपनी मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन चांदनी और राज को उम्मीद थी कि उनके प्यार और चांदनी के संस्कारों से वे मिस्टर अग्रवाल का दिल जीत लेंगे। वक्त बीतता गया। चांदनी और राज अपने प्यार को निभाने में लगे रहे। चांदनी की पढ़ाई में राज उसका पूरा साथ देता था। वहीं राज को भी चांदनी अपने सपनों को पाने के लिए प्रेरित करती। धीरे धीरे मिस्टर अग्रवाल चांदनी के संस्कारों और महत्वाकांक्षा से इम्प्रेस होने लगे। एक दिन डिनर टेबल पर मिस्टर अग्रवाल ने राज से पूछा, राज, तुम कब कर रहे हो शादी की सोच?
राज चांदनी की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, पापा, जब आप हमारी शादी की अनुमति दे देंगे। मिस्टर अग्रवाल ने भी राज का साथ देते हुए कहा, हाँ, विवाह का फैसला जल्द ही कर लेना चाहिए। मिस्टर अग्रवाल कुछ देर सोचते रहे। उन्होंने देखा कि चांदनी और राज एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उनका प्यार सच्चा था और यही चीज़ शादी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। आखिरकार उन्होंने राज का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, ठीक है राज, तुम चांदनी से शादी कर लो, लेकिन एक शर्त है। राज और चांदनी खुशी से उछल पड़े। उन्हें लगा कि उनकी जीत हो गई है। मिस्टर अग्रवाल ने आगे कहा, शर्त यह है कि चांदनी अपनी पढ़ाई पूरी करेगी और एक सफल टीचर बनेगी। चांदनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। उसने कहा, अंकल, आप चिंता ना करें, मैं अपनी पढ़ाई ज़रूर पूरी करूंगी। इस तरह राज और चांदनी की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। चांदनी के घर में खुशी का माहौल था। वहीं मिस्टर अग्रवाल चांदनी और राज की शादी को ग्रैंड वेडिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। शादी का दिन आ गया। राज चांदनी को देखते ही मोहित हो गया। चांदनी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मानो चांद भी उसकी खूबसूरती के आगे फीका पड़ गया हो। शादी धूमधाम से हुई। समाज के बंधनों को तोड़कर राज और चांदनी ने अपने प्यार को मंजिल तक पहुंचा दिया था। चांदनी ने शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और एक सफल टीचर बनी। वहीं राज हमेशा चांदनी के साथ रहा और हर कदम पर उसका साथ दिया। उनकी कहानी समाज को यह सीख देती है कि प्यार किसी जाति या दौलत को नहीं देखता। सच्चा प्यार हर बंधन को तोड़कर मंजिल तक पहुंच ही जाता है। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी प्यार की कहानी है तो मुझे शेयर करें podcast@audiopitara.com पर। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक विद खुशी, अवेलेबल इन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इस पॉडकास्ट को बिना एड्स के सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।